हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में, जो हमारी 5000 प्लस एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ है बच्चों, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इसमें जो है नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए तुम्हारी सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाले। तुम्हारा स्टेट लेवल का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का तुम्हारा एग्जाम है, तो सीरीज़ बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए बच्चों। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, डीपीसीओ की बात हो रही है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस मींस एनी फॉर्मुलेशंस इंक्लूडेड इन डैश शेड्यूल ऑफ द एक्ट, है ना। तो जो है शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस जो होती हैं, कह रहे वो कौन सा शेड्यूल वाली होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये जो है ये गलत लिखा हुआ, 2013 आना चाहिए ना। हाँ, तो ये जो होती है बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, तो ये होती है फर्स्ट शेड्यूल वाली जो फॉर्मुलेशंस होते हैं उनको शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस कहते हैं बच्चों के। तो शेड्यूल फॉर्मुलेशन का मतलब है कि एनी फॉर्मुलेशंस इंक्लूडेड इन फर्स्ट शेड्यूल वेदर रेफर टू बाय जेनेरिक वर्जन और ब्रांड नेम। ओके, और जो नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस का मतलब होता है जो शेड्यूल 1 में इंक्लूड नहीं है। ओके, कह रहे ड्रग आर स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड एज व्हाट, तो ड्रग्स हमारी क्या होती है बच्चों, इसेंशियल कमोडिटीज में आती है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा देखो नॉन इसेंशियल नहीं होती, कम्युनिटीज़ में नहीं आएगा। शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन है, नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, तो हमारी इसेंशियल कम्युनिटीज़ में आती है। ड्रग्स जो है स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड एज इसेंशियल कम्युनिटीज अंडर द इसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट 1955। ओके, ड्रग एंड सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल ऑफ द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 आर जनरली प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्टिंग इनटू एंड एक्सपोर्टिंग आउट ऑफ द इंडिया, है ना। तो कह रहे ड्रग एंड कॉस्मेटिक, जो ड्रग एंड सब्सटेंस जो स्पेसिफाइड है ना शेड्यूल ऑफ द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की बात हो रही है। तो कौन से शेड्यूल के जो हमारे ड्रग और सब्सटेंस है जनरली प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्टिंग इनटू एंड एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया, तो ये कौन से शेड्यूल के होते हैं बच्चों, शेड्यूल 1 के ही होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहे बेस्ड ऑन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो है हमारा 1985 का, इसके अकॉर्डिंग करें इम्पोर्ट इनटू एंड एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस लिस्टेड इन शेड्यूल 1 में, वो जो लिस्टेड है उनका जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो प्रोहिबिटेड है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका शेड्यूल 1 करेक्ट हो गया, है ना। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू एक्साइज ड्यूटीज एक्ट 1955 हु इज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक प्रेपरेशन, है ना। तो एक्साइज ऑफिसर दिया है बच्चों, ड्रग इंस्पेक्टर, नार्कोटिक ऑफिसर या एक्साइज कमिश्नर, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होता है इन केस ऑफ बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक प्रेपरेशन, तो ये एक्साइज कमिश्नर हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। क्या अकॉर्डिंग टू मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन, जो एक्साइज ड्यूटीज एक्ट है 1955 का and its associates rules, licensing authority for a bonded manufacturing या warehouse is the excise commissioner. Okay, next according to which act, है ना, एक्ट पूछा तुमसे बच्चों। एडवर्टीजमेंट इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर या अदर डॉक्यूमेंट और एनी अनाउंसमेंट मेड ओरली और बाय एनी मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड और स्मोक, है ना। तो बताइए, फार्मेसी एक्ट है भाई, ड्रग एंड मैजिक रेमडीज एक्ट है, पॉइजन एक्ट है, पेटेंट एक्ट है। तो ये हमारा आता है किसमें, ये हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमडीज एक्ट में आता है, जिसे आप ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हैं। ओके, फॉलोइंग आर एक्स ऑफिशियल मेंबर है पीसीआई के एक्सेप्ट, तो पीसीआई के एक्स ऑफिशियल मेंबर में हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस आते हैं, है ना, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ओके, और एक डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ओके, ड्रग इंस्पेक्टर नहीं आते। ओके, तो ये ठीक है, ये तीनों जो है पीसीआई के एक्स ऑफिशियल मेंबर है, क्योंकि 3 ही मेंबर हमने पढ़े हैं, डीजीएचएस डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ओके, और जो है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, पीसीआई के एक्स ऑफिशियल मेंबर्स है बच्चों। फर्स्ट एडिशन भाई, आईपी का एडिशन तुम्हें पता ही है, फर्स्ट एडिशन हमारा 1955 का है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी पॉइजन्स इंक्लूडिंग सिद्धा स्पेशल प्रोविजंस आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल, तो इसके लिए आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के पॉइजन्स की बात हो रही है, तो आपका शेड्यूल E1 आएगा। ओके, फ्लोरेसेंस टेस्ट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो हमारे जो देखो टैबलेट्स के लिए, कैप्सूल्स के लिए, पाउडर्स के लिए, इमल्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए भाई हमारा वाटर इन ऑयल इमल्शन है कि फिर ऑयल इन वाटर है, तो इसके लिए आपका कंडक्टिविटी टेस्ट आता है बच्चों, उसमें आपका फ्लोरेसेंस टेस्ट भी आता है। तो इमल्शंस
को आइडेंटिफाई करने के लिए डाई टेस्ट होता है, ये अलग अलग टेस्ट आते हैं हमारे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया। कह रहे डैश मतलब कि आर मेड इनटू सब एराकिनोइड स्पेस दैट सराउंड द स्पाइनल कोड। तो कौन से इंजेक्शंस की बात हो रही है? पेरिड्यूरल, इंट्रासेरिब्रल, इंट्राकार्डिक, इंट्राथीकल। तो ये इंट्राथीकल इंजेक्शंस बच्चे तुम्हारे होते हैं। ओके, कह रहे फ्रिक्शनल फोर्स इन केस ऑफ लूज पाउडर इज मेजर्ड बाय, है ना। तो डिसोल्यूशन टेस्ट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, नहीं तुम्हारा बच्चों एंगल ऑफ रिपोज जो होता है ना उससे मेजर करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे डैश आर एडेड टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ टैबलेट, फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स एंड टू प्रिवेंट द स्टिकिंग ऑफ मटेरियल टू द डाइज एंड पंच, है ना। तो कौन इसमें से किसका काम है भाई? एक तो जो है अपीयरेंस को इम्प्रूव करेंगे, फ्लो प्रॉपर्टी ग्रेन्यूल्स की उसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं, और प्रिवेंट कर रहे हैं स्टिकिंग ऑफ द मटेरियल टू द डाई एंड पंचेस। तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स नहीं होते, बाइंडिंग एंड डाइल्यूएंट भी नहीं है, ये तुम्हारे लुब्रिकेंट्स होते हैं बच्चों के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा। नेक्स्ट डैश आर विस्कस लिक्विड ओरल प्रेपरेशंस होती है दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब फॉर रिलीफ ऑफ कफ, है ना। तो कफ के रिलीफ के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं विस्कस लिक्विड ओरल प्रेपरेशन से है। लिनीमेंट्स नहीं होते बच्चों, क्योंकि ये तो इंटरनल यूज़ के लिए होते ही नहीं, है ना। एलिक्सर से है, लिंक्टस है, गार्गल से, तो ये आपके लिंक्टस होते हैं बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट डैश आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ ए टूथ ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रहे हो फॉर क्लीनिंग सर्फेस ऑफ टीथ, टीथ की सर्फेस को क्लीन करने के लिए। तो डस्टिंग पाउडर है, सर्जिकल पाउडर है, डेंट्रीफाइसिस एंड इनसफिशिएंट। तो ये हमारे डेंट्रीफाइसिस होते हैं बच्चों। जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डायाथायाजोन विच इज यूज इन द लिमिट टेस्ट फॉर लेड, है ना। लेड के लिमिट टेस्ट में जो ये डायाथायाजोन यूज होता है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो होता है डाइफिनाइल कार्बाजोन नहीं होता, डाइफिनाइल थायाजोन, डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन होता है बच्चों, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी ऑप्शन डी भी गलत है। कह रहा गजेट टेस्ट, तो हमने पढ़ा आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में जो अपरेटस होता है आपका उसे क्या बोलते हो? गजेट टेस्ट बोलते हो। स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज डन, है ना, टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन बाय डैश इन पेरेंटल प्रेपरेशन। तो आप स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं तो किसका कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना भाई? एटमोसफेयर, माइक्रोब, पार्टिकल या पैकेजिंग मटेरियल। तो माइक्रोब्स का कंटामिनेशन है ना बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, अभी आयरन के लिमिट टेस्ट की बात हो रही है। फॉलोइंग कंपाउंड हेल्प टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन एज फेरस हाइड्रोक्साइड। तो इसके लिए आयरन के लिमिट टेस्ट में बच्चों आपने सिट्रिक एसिड यूज करा था, याद है? हाँ, तो अमोनिया, थायोग्लाइकोलिक एसिड, डाइल्यूट HCl या फिर सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड जो होता है उसका काम होता है प्रिवेंट करता है प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन एज फेरस हाइड्रोक्साइड। ओके, तो आयरन के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड इज द कंपाउंड एडेड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन एज फेरस हाइड्रोक्साइड। इट एक्ट एज चिलेटिंग एजेंट द अमोनिकल सॉल्यूशन टू फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा आयरन के साथ में, एंश्योर करता है कि आयरन रिमेन इन सॉल्यूशन टू रिएक्ट विद थायोग्लाइकोलिक एसिड। ओके, कह रहा है सेपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन GLC। तो गैस क्रोमेटोग्राफी जो होता है बच्चों, इसमें गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी होता है, एक गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है ना। तो सॉलिड वाले में तो जो प्रिंसिपल है वो एड्सॉर्प्शन होता है, और जो गैस लिक्विड वाले में पार्टीशन आपने याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर पार्टीशन प्रिंसिपल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या होता है ना, एक आपका नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी होता है, एक रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी होता है ना। तो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी जो होता है उसमें स्टेशनरी फेज क्या होता है बच्चों? पोलर होता है। और रिवर्स फेज में क्या हो जाएगा? यहाँ पोलर था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टेशनरी फेज। बच्चों नॉन पोलर याद रख लेना, है ना। नॉर्मल में क्या होता है? स्टेशनरी फेज पोलर होता है, और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी होता है वहाँ पर स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नॉर्मल फेज में स्टेशनरी फेज पोलर होता है, जैसे कि सिलिका, जले, एल्यूमिना, और मोबाइल फेज आपका नॉन पोलर होता है। कह रहे इन आइसोक्रेटिक एल्यूशन टेक्निक, आइसोक्रेटिक अगर एल्यूशन होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि सॉल्वेंट का कंपोजिशन सेम होगा बच्चों, सेम सॉल्वेंट यूज नहीं होता, सेम जो है सॉल्वेंट का कंपोजिशन बच्चों सेम रहता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे आइसोक्रेटिक एल्यूशंस में कंपोजिशन ऑफ द मोबाइल फेज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द एंटायर क्रोमेटोग्राफिक रन। ओके, सैंपल सेल पूछिए IR जो होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, जो सैंपल सेल्स होती है वो किसकी बनी होती है बच्चों? ग्लास, क्वार्ट्ज की नहीं होती, पोटाशियम ब्रोमाइड हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट में क्या होता है भाई? तुम्हारे अल्कलॉइड के जनरल टेस्ट पढ़ते हो, वहाँ पर आपका मेयर्स टेस्ट होता है, इसमें मेयर रिएजेंट है, ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट, वैगनार और हैगस रिएजेंट, 4 रिएजेंट पढ़ते हो आप। तो मेयर्स में पोटाशियम मर्करी आयोडाइड जो लिखा हुआ है, पोटाशियम मर्करी आयोडाइड क्रीम कलर के PPT आते हैं, मेयर्स रिएजेंट है ना। सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड आपका हैगर्स रिएजेंट, इसमें येलो PPT आते हैं, है ना। पोटाशियम बिस्मथ हाइड्रेट आपका आंसर हो गया, जो कि ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट है। इसमें कि बच्चों कौन से आएंगे? रेडिश ब्राउन PPT आएंगे। और एक वैगनार रहेगा, इसमें आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड होता है, इसमें भी रेडिश ब्राउन PPT है, तो याद रखना है आप लोगों ने। आंसर निकल के आया ऑप्शन डी, प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लोटिंग फैक्टर्स आर रिमूव्ड, है ना। प्लाज्मा जिसमें से क्लोटिंग फैक्टर को हटा दिया गया बच्चों, उसे तुम क्या कहोगे? सीरम कहोगे। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। ओके,
ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों। लिक्विड पार्ट ब्लड का प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर को आप हटा दोगे तो सीरम निकल के आएगा। ओके, करेक्ट। टेस्ट ट्यूब मेथड फॉर एम्पलीफाई करना है स्पेसिफिक डीएनए सेलेक्टेड डीएनए सीक्वेंस को। डीएनए की सीक्वेंस को आप एम्पलीफाई करते हो बच्चों। एम्पलीफिकेशन जो होता है डीएनए सीक्वेंस का, उसे हमने क्या कहा था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। हम मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं डीएनए की, है ना। जैसे कि फोटोकॉपी मशीन से हम एक जो है आपका पेपर है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, ऐसे ही इसी तरीके से हम डीएनए की भी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो ये आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बच्चों होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा। करेक्ट। इन द डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन में मोस्ट कॉमनली यूज टाइट्रेंट क्या है, तो क्या याद रखोगे, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फाइड नहीं होता बच्चों, सोडियम नाइट्राइट होता है। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। करेक्ट। डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन जो होता है इसको आप सोडियम नाइट्राइट टाइट्रेशन भी कहते हैं। तो इसमें सोडियम नाइट्राइट आप स्टैंडर्ड टाइट्रेंट के रूप में यूज कर रहे हो। तो करेक्ट, जब ऐड करते हैं टू सॉल्यूशंस कंटेनिंग प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, जैसे हमने पढ़ा था हमारे जो सल्फोनामाइड्स हैं उनके लिए डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन होता है ना। तो कह रहे हैं कि जब ऐड करते हो सॉल्यूशंस करनी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन एंड मिनरल एसिड टिपिकली HCl, सोडियम नाइट्राइट जो होता है वो रिएक्ट करेगा जनरेट करने के लिए नाइट्रस एसिड, है ना। दिस नाइट्रस एसिड देन रिएक्ट विद द अमीन टू फॉर्म डायजोनियम सोल्ट। एंड पॉइंट को कॉमनली डिटेक्ट करते हैं स्टार्च आयोडाइड पेपर एज अ इंडिकेटर यूज करेंगे, विस्टन ब्लू इन द प्रेजेंस ऑफ स्लाइट एक्सेस ऑफ नाइट्रस एसिड। ओके, करेक्ट। डीएनए सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग द डैश फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल बच्चों अलग अलग फेज है, G1 होता है, ये M फेज होता है ना, ये अलग अलग फेज होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डीएनए का सिंथेसिस होता है वो एस फेज, सिंथेटिक फेज होती है एस फेज, जहाँ पर जो है डीएनए का सिंथेसिस होता है। ओके, तो एस फेज हो जाएगा। कह रहा चीफ सोर्स हिस्टामिन इन द सर्कुलेटिंग सेल्स में, हिस्टामिन का सोर्स क्या है भाई हमारा, एक तो मास्ट सेल में हमें हिस्टामिन मिलता है, एक हमारे बेसोफिल्स में होता है। ओके, इरिथ्रोसाइट्स लिम्फोसाइट नहीं होगा, तुम्हारे बेसोफिल्स हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। कर अल्फा अमीनो बीटा फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, है ना। प्रोपियोनिक एसिड है मतलब कि 3 कार्बन है इसमें, मतलब कि प्रोपियोनिक एसिड के 3 कार्बन, ऐसे जो ये प्रोपियोनिक एसिड हो गया, है ना। तो कह रहे अल्फा पे तुम्हें अमीनो ग्रुप लगाना है, बीटा पे फिनाइल लगाना है, तो ये क्या होगा, सिर्फ अल्फा पे अमीनो लगा है, बीटा पे फिनाइल लगा है, तो टायरोसिन होगा, फिनाइल एलेनिन होगा कि ग्लाइसिन होगा। देखो ये जो है आपका ये फिनाइल एलेनिन होता है जब अल्फा पे अमीनो होगा, बीटा पे फिनाइल होगा और प्रोपियोनिक एसिड होगा, है ना। ये फिनाइल एलेनिन होता है, इसमें प्रोपियोनिक एसिड बैकबोन है और अमीनो ग्रुप है अल्फा कार्बन पे और फिनाइल ग्रुप अटैच है बीटा कार्बन पे। ओके, तो इसको आप अल्फा अमीनो बीटा फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड या 2 अमीनो 3 फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड भी हम इसे कह सकते हैं बच्चों के। टायरोसिन जो होता है ना बच्चों, इसमें ना OH ग्रुप और प्रेजेंट होता है। जो फिनाइल एलेनिन जो होता है उसमें आप एक OH लगा दोगे। देखो अल्फा पे अमीनो, बीटा पे ये पैरा हाइड्रोक्सी यहाँ पर फिनाइल है, ठीक है। ये सेम स्ट्रक्चर है फिनाइल एलेनिन का जैसा, बस अंतर क्या होगा कि भाई तुम्हारा क्या होगा, अल्फा पे तो अमीनो है, बीटा पे उसमें क्या था, बीटा पे सिर्फ क्या था हमारा फिनाइल रिंग था, है ना। उसमें क्या था, अल्फा अमीनो बीटा फिनाइल था, लेकिन इसमें पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल है क्योंकि फिनाइल ग्रुप पे OH ग्रुप अटैच है, तो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। आपका टायरोसिन याद रखना है आपने कि इसमें फिनाइल रिंग पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ओके, फिर एलेनिन जो है ये अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड होता है। ग्लाइसिन तो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है, इसमें कोई भी कारण प्रेजेंट नहीं होता है ना। नेक्स्ट देखो, स्टार्टिंग जो है मटेरियल कीटोजेनेसिस के लिए एसिटाइल कोएंजाइम में एसिटो एसिटेट एसिटाइल कोएंजाइम या एसिटोफिनोन। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है कीटोजेनेसिस मतलब कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस, है ना। तो इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल आपका क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। करेक्ट। ट्रांसलोकेशन ब्रोट अबाउट बाय इनलोंगेशन डैश इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेज, है ना। फैक्टर ए, फैक्टर सी, फैक्टर ई या फैक्टर जी, तो ये फैक्टर जी होता है बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। करें इनलोंगेशन फैक्टर जी जो होता है हिस्टोरिकली नोन एज ट्रांसलोकेज, कैटलाइज मूवमेंट ऑफ tRNA and mRNA through the ribosome during translation, specifically moving the peptidyle tRNA from A side से P side. It use GTP hydrolysis to derive this process. Okay, करें फंक्शनल एंजाइम इज रेफर, हमारा जो फंक्शनल एंजाइम होता है ना, कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम जो होता है उसे आप होलो एंजाइम कहते हो। इसमें एपो एंजाइम होता है प्लस को एंजाइम होता है, को एंजाइम एक कोफैक्टर है ना, तो ये आपका होता है होलो एंजाइम जो कि कंप्लीट एंजाइम होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। होलो एंजाइम कंप्लीट फंक्शनल कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम होता है। इट इज फॉर्म फ्रॉम प्रोटीन पार्ट जो कि एपो एंजाइम होता है और विद इट्स रिक्वायर्ड नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जो कि कोफैक्टर को एंजाइम। ओके,
मल्टीपल फॉर्म ऑफ एन एंजाइम कैटलाइजिंग सेम रिएक्शन, तो ये बच्चों आइसो एंजाइम्स होते हैं, है ना। आइसो एंजाइम्स मतलब मल्टीपल फॉर्म एक एंजाइम के कैटलाइजिंग द सेम रिएक्शन, तो ये क्या है भाई, हमारे आइसो एंजाइम्स होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आइसो एंजाइम्स को आइसोजाइम्स भी कहते हैं और डिफाइंड एज मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द सेम एंजाइम दैट कैटलाइज सेम केमिकल रिएक्शन बट डिफर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिर NADPH जो प्रोड्यूस होता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवेज यूजिंग, तो अभी एक एग्जाम में बनाई हुई ये क्वेश्चन ही बना हुआ था कि भाई हमारा NADPH जो है कहाँ पर प्रोड्यूस होता है ना। तो आपका HMP पाथवे, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, या फिर जो HMP शंट बोलते हैं ना, तो ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की बात है। तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो है इसमें आपका NADPH बनता है, कहाँ पर यूज होता है, क्या प्यूरिन के सिंथेसिस में, DNA RNA फैटी एसिड, तो ये फैटी एसिड के सिंथेसिस में बच्चों यूज होगा। जो NADPH बनता है तुम्हारा कहाँ बनता है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में बनता है ना। तो PP जो है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को आप हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी बोलते हो। तो प्राइमरी मेटाबॉलिक सोर्स NADPH का, NADPH क्रिटिकल रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों रिडक्टिव बायोसिंथेटिक रिएक्शंस के लिए। फैटी एसिड सिंथेसिस मेजर एनाबॉलिक प्रोसेस दैट कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ NADPH ड्यूरिंग द रिडक्शन स्टेप ऑफ कार्बन चेन इलोंगेशन। ओके, कह रहे इनहेरिटेड डिसऑर्डर है गैलेक्टोज के मेटाबॉलिज्म का। अनीमिया भाई, गैलेक्टोसीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल, ये तो सारे अनीमिया के टाइप दे रखे हैं भाई। तो यहाँ पर गैलेक्टोसीमिया हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सब्सटेंस इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ प्लेटलेट के प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। प्लेटलेट्स को बच्चों थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हो, क्या बोलते हो, थ्रोम्बोसाइट्स, और इसको कंट्रोल करेगा आपका थ्रोम्बोपोइटिन बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सब्सटेंस इन्वॉल्व कंट्रोल ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन, दिस इज थ्रोम्बोपोइटिन। ओके, तो इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है बच्चों, आपका जो आरबीसीज की सिंथेसिस, इरिथ्रोपोइसिस जो होता है ना, उसको कंट्रोल करता है ना। तो इरिथ्रोपोइटिन, और यहाँ पर ये थ्रोम्बोपोइटिन है, ऑप्शन बी हो गया। क्या स्टीम स्टरलाइजेशन टेम्परेचर एम्प्लॉयड इन मोस्ट स्टरलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल प्रोडक्ट, है ना। तो बच्चों देखो ये 600 मतलब ये बहुत ज़्यादा हो गया ये भी, तो ये 121 डिग्री आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह वन अमंग द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन पैरामीटर्स मॉनिटर इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में कौन सा भाई, तो इसमें देखो तुमने ड्राई हीट, बहुत हीट यूज़ कर रहे हो ना, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर हम लोग पढ़ते हैं इसमें। जो है ड्राई स्टरलाइजेशन में हमारा हॉट एयर ओवन यूज़ होता है, तो इसमें किसको जो है मॉनिटर करेंगे भाई, टेम्परेचर को मॉनिटर करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। सिरिंजेस कॉमनली स्टरलाइज बाय एम्प्लॉइंग, तो कॉस्मिक रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज नहीं बच्चों, गामा रेज यूज़ करेंगे, है ना, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। वन अमंग द फॉलोइंग स्पोर्स रेजिस्ट बॉइलिंग, है ना, ये क्या है स्पोर्स, कौन से स्पोर्स जो होते हैं रेजिस्ट बॉइलिंग, तो स्ट्रिप्टोकोकस, सुडोमोनास, बैसिलस या इकोलाई, तो ये आपके बैसिलस होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बैसिलस इज जीनोम ऑफ बैक्टीरिया नोन फॉर प्रोड्यूसिंग एंडोस्पोर विच आर हाईली रेजिस्टेंट, रिसाइलेंट होते हैं, डोरमेंट स्ट्रक्चर होती है। स्पोर स्पेसिफिकली डिजाइन टू सर्वाइव एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस इंक्लूडिंग बॉइलिंग, एक्सट्रीम कोल्ड, डेसिकेशन एंड मोस्ट केमिकल डिसइंफेक्टेंट। ओके, क्या टर्मिनल मिथाइल ग्रुप ऑफ एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आर मेटाबोलाइज्ड बाय, तो डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिक न्यूक्लियाई अल्फा, ऑक्सीडेशन बीटा या ओमेगा, तो भाई इसके लिए ओमेगा ऑक्सीडेशन याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या टू अवॉइड स्पॉइलेज को अवॉइड करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन को स्टोर, भाई इंसुलिन को हम 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे जो है स्टोर करते हैं, सभी को पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रिस्टल वॉलेट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म CV+ एंड CV+ आयन बनेंगे, और दूसरे क्या बनेंगे बच्चों, क्लोराइड आयन बनते हैं, क्या बनते हैं, क्लोराइड आयन बनते हैं। क्रिस्टल वॉलेट जो कि मिथाइल वॉलेट भी बोलते हैं, तो कह रहे कि जो है ये डिसोसिएट होता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो इससे क्या बनता है, CV+ आयन जो कि कटायन होता है। ओके, और आपका Cl- आयन जो कि अनायन बनता है। ओके, तो कह रहे हैं कि ट्राईफिनाइल मीथेन डाई कटायन होता है जो प्रोवाइड करता है इंटेंस वॉयलेट कलर, और Cl- जो कि अनायन है, क्लोराइड विच बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाई मॉलिक्यूल इन इट्स मोस्ट कॉमन कॉमर्शियल फॉर्म। ओके, कह रहा जी नेल्सन स्टेनिंग इज यूज टू आइडेंटिफाई, जी नेल्सन स्टेनिंग जो होता है बच्चों, हमारे जो माइकोबैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि टीबी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और लेप्रोसी का माइकोबैक्टीरियम लेप्री, तो इनके लिए आपका जील नेल्सन स्टेनिंग आता है, इसको एसिड फास्ट स्टेन भी बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, क्लेमाइडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ स्पोरेंजिया पेरेंट न्यूक्लियाई, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई नहीं होगा, ये आपका वेजिटेटिव हाइफा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। करेक्ट, क्लेमाइडोस्पोर्स एसेक्सुअल थिक वोल्ड रेस्टिंग स्पोर्स स्पेसिफिकली formed by modifications and enlargement of vegetative hypha cells। ओके, इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्स फॉर नाइट्रोसोमोनास के लिए अल्कोहल सक्सिनेट अमोनिया की फ्यूमरेट, भाई अमोनिया को एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करते हैं नाइट्रोसोमोनास हमारे, तो कह रहे हैं कि ऑब्लिगेट कीमोलिथो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, मतलब कि दे डिराइव करते हैं अपनी एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक जो है नाइट्रोजन कंपाउंड स्पेशली अमोनिया
to nitrite in the presence of oxygen. Okay, correct. Growth of lactobacilli within vaginal vault reduce the pH to approximately dash and prevent the growth of most opportunistic pathogens. तो ये जो pH vaginal pH जो होता है आपका 4.5 के लगभग रहता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कि वैजिनल लैक्टोबैसिलाई फर्मेंट ग्लाइकोजन डिराइव फ्रॉम वैजिनल एपिथेलियम इनटू लैक्टिक एसिड। दिस मेटाबॉलिक प्रोसेस मेंटेन ए हेल्दी वैजिनल एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग द पीएच टू रेंज टिपिकली बिटवीन 3.5 से लेके 4.5। ओके, नेक्स्ट है इन बैक्टीरिया की ग्रोथ कर्व में जो आपका लैग फेज होता है, फिर लोग फेज होता है, फिर स्टेशनरी, फिर डिक्लाइनिंग फेज है ना। पहले लैग होता है, उसके बाद लोग होता है, फिर स्टेशनरी होता है, फिर डिक्लाइनिंग फेज होता है। ऐसे मतलब आपका ऐसा होता है ना, ये लैग फेज, फिर आपका लोग फेज, फिर स्टेशनरी, फिर डिक्लाइनिंग फेज होता है। ओके, सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसमें लोग फेज में। एक क्वेश्चन यही बना हुआ था कि मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पर होती है, लोग फेज में होती है। कह रहे कि अभी लैग फेज क्या है, ये लैग फेज में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर ना सेल का साइज बढ़ता है, इंक्रीज होता है सेल का साइज। बच्चों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, कह रहे लैग फेज जो होता है इसमें क्या होता है, नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ते, बट सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव है, उनका साइज बढ़ता है बच्चों। ओके, अनस्टेंड बैक्टीरिया कैन बी काउंटेड। यू भाई अनस्टेंड बैक्टीरिया है, उनको काउंट कैसे करोगे तुम, तो भाई इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को यूज करके हम काउंट करेंगे। अनस्टेंड बैक्टीरिया की बात हो रही है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप स्पेसिफिकली डिजाइन टू विजुअलाइज एंड काउंट अनस्टेंड लिविंग माइक्रोब्स। ओके, कह रहे डैश एग्जाम्पल है पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है भाई। तो इन चारों में से हमारा पोलियो वायरस जो होता है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, और ये पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है हमारा पोलियो वायरस जो होता है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके बच्चों, तो इतने ही क्वेश्चंस थे बच्चों आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।